नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। चुनावी साल में पटना जिले के बिक्रम विधानसभा को एक बड़ी सौगात मिली है। सालों से बंद पड़े बिक्रम ट्रॉमा सेंटर को आखिरकार नई मंजिल मिल गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने NH 139 पर बनने वाले ट्रॉमा सेंटर के नए भवन का शिलान्यास किया है। साल 2003 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर ने जिस ट्रॉमा सेंटर की नींव रखी थी वह 2 दशक तक सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया। करोड़ों की मशीनें जंग खा गई, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई और ट्रॉमा सेंटर कभी चालू नहीं हो पाया। बीते 20 सालों में ट्रॉमा सेंटर को लेकर सियासत भी खूब हुई। नेताओं के वादों से तंग आकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने PHC के सामने धरना प्रदर्शन और अनशन तक किए। 3 साल तक लगातार संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज अब जाकर सरकार ने सुनी है। देखिए, खुशी तो है क्योंकि लगातार 4 सालों से इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। एक दिन की लड़ाई नहीं, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर पूरा समझिए कि इसी पर सब कुछ अपना लगा दिए थे। कारण ये है कि हम लोग देख रहे थे कि 2001 में यहाँ एक ट्रामा सेंटर बना। ट्रामा सेंटर बना तो बहुत कहिए कि राजनीति उसके लिए हम लोगों ने देखा। उस समय तो मैं छोटा था जब डॉक्टर CP ठाकुर जी यहाँ ट्रामा सेंटर लाए थे, लेकिन वह चालू नहीं हो पाया। जब हमारे संज्ञान में यह ट्रामा सेंटर आया तो हमको लगा कि भाई यहाँ नेता लोग राजनीति करने आते हैं और जो बिक्रम का मुख्य मुद्दा है, बिक्रम ही नहीं, बिक्रम में तो यह है तो बिक्रम के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अरवल, औरंगाबाद सभी जगह के लोग इस रोड से गुजरते हैं और रोजाना 10-20 एक्सीडेंट समझिए कि हो जाता है। तो हम लोग के दिमाग में आया कि ये तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए हम लोगों ने 2021 में लड़ाई शुरू किया। पहले अनशन हुआ था, अनशन के बाद धरना शुरू हुआ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग नेताजी लोग आते थे, अपना अपना राजनीति चमका के यहाँ से चले जाते थे। तो हम लोगों ने कहा कि अगर अब या तो करो या मरो की लड़ाई होगी। अब लगभग 9.5 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर का नया भवन बनेगा। इसके लिए सरकार ने PHC से अलग जमीन उपलब्ध कराई है। नींव रखे जाने के साथ ही यहाँ के लोगों में उम्मीद फिर जागी है। ऐसे में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने विधायक सिद्धार्थ सौरभ से बात की है। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विधिवत रूप से भवन का निर्माण होगा। भवन में उचित मात्रा में बेड रहेगा और ICU फैसिलिटी भी रहेगा। ICU भी रहेगा। अब ICU के लिए विक्रम के लोग को एम्स में PMCH में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कितना मेहनत करना पड़ा आपको 22 साल से बंद पे? पूर्ण रूप से ही प्रतिष्ठा का विषय था। ट्रॉमा सेंटर का निर्माण प्रतिष्ठा का विषय था। निश्चित रूप से विक्रम के लिए, हमारे लिए, हमारे राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और विक्रम के जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनाव में इस तरह कोई मुद्दा नहीं बचेगा। यहाँ ट्रॉमा सेंटर का जो मुद्दा चल रहा था, ये मुद्दा देखिए, कुछ लोग तो पैदाइशी निर्लज है ना, तो पैदाइशी निर्लज लोग का कोई दवाई है, लेकिन जो समझदार है, विवेकशील है, वो लोग समझ गए हैं। अच्छा, 9 महीना के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में पूरे बिहार में शिलान्यास और उद्घाटन का दौर शुरू हो गया है। अब चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे हैं और इसी क्रम में पटना जिले के बिक्रम में बिहार सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। लगभग 22 वर्षों के बाद यहाँ का ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन किया है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। इसके पहले ये ट्रॉमा सेंटर बना जरूर था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। करोड़ों की मशीन में जंग लग चुकी थी और यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी उस ट्रॉमा सेंटर से बाहर नहीं निकल पाया। तो हम मौजूद हैं आज इस कार्यक्रम स्थल में और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं और BJP के कार्यकर्ता हैं। बिक्रम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अतुल जी हैं। इन्होंने भी काफी मेहनत किया है और इसी के साथ साथ यहाँ दीपक जी जैसे कई जमीनी स्तर के नेता हैं जिन्होंने अनशन किया था। स्थानीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ हैं, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव हैं। तो इन सभी का अथक प्रयास से ये ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास हुआ है। तो पहले अतुल जी से बात कर लेते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा विक्रम के लोगों के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण होगा। आप सोचिए कि जब स्थानीय स्तर पे जो घटना घटती है या एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे या तो बेटा या तो पटना एम्स या तो PMCH या IGMS जाना पड़ता है। आप सोचिए कि जब ये ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार हो जाएगा तो स्थानीय नागरिकों को काफी सुविधा होगी। और आपने सुना हमारे मंत्री जी ने कहा कि 10 बेड का ICU होगा। ICU का मतलब जिनकी जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा सेंटर स्थानीय और अगल बगल के लोगों को जान बचाने वाला ये ट्रॉमा सेंटर साबित होगा। जनहित में बहुत ही
अति महत्वपूर्ण ये हॉस्पिटल होगा। ये 22 साल बाद शुरुआत हुई है, इसके पहले बहुत एक लाइन में यदि समझना है तो समझिए, छोड़ो कल की बातें, बातें हैं पुरानी, नया दौर है, नई कहानी हम लोग लिखने का काम करेंगे। 22 साल का जो बात था, 22 साल हो करके, लेकिन आज हम लोगों ने एक नया अध्याय आज शिलान्यास के माध्यम से स्टार्ट किया है। अब हो गया 1 साल के अंदर में भवन हो जाएगा। आपने सुना माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि भवन के लिए, मशीन के लिए, सभी सुविधाओं के लिए पैसा आवंटन है। ये ट्रॉमा सेंटर बहुत जल्द बनने जा रहा है। पुरानी बातों को छोड़िए, आप 2G 3G का जमाना चला गया, 5G का जमाना आ गया है। आप 2025 में हैं और जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोल के गए हैं तो वो बहुत जल्दी बनने जा रहा है। एक चीज बताइए, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने इसकी शुरुआत की थी। आज कहीं भी किसी भी होर्डिंग बैनर पर उनका तस्वीर नहीं है। देखिए, सीपी ठाकुर जी को ये सरकारी कार्यक्रम, सीपी ठाकुर जी को ये सूचना गया है, ठीक है। उनका उम्र है, थोड़ा अस्वस्थ भी चल रहे, नहीं आए होंगे, लेकिन आप समझिए यहाँ हमारे जितने भी नेता, उनका भाव डॉक्टर साहब के प्रति था और बहुत निष्ठा के साथ डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के बारे में सब लोगों ने यहाँ चर्चा किया है।